तो राम राम भाइयों, कैसे हो सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद्यापीठ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किरण मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस को कर रहे हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम में हम लोग टाइप 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें लगभग हमने 30 क्वेश्चन को अब तक सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 31 है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें देखो क्वेश्चन में बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो एक x ले लेते हैं और दूसरा y, और इन दोनों का अंतर आपको 1280 दिया हुआ है। आगे है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो बड़ी संख्या को जब आप छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी कि y से भाग देते हैं, तो भागफल आपका 7 आता है और शेषफल 50 आता है। ठीक है, तो हमने दो इक्वेशन यहाँ पे बना लिया है। अब हमें निकालना क्या है, तो आप देख सकते हो क्लियर कि इसमें x y से बड़ा है और हमें x का वैल्यू ही निकालना है। ओके, अब क्या करेंगे, चूंकि हमें x निकालना है तो सिंपली y का वैल्यू इसमें हम पुट कर दे रहे हैं। तो देखो x बराबर y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो x माइनस 1280, x माइनस 1280 इंटू 7 प्लस 50। अब सॉल्व कर देना है। तो x बराबर 7x माइनस 1280 गुने 7, यानी कि 0 7 8 56, 12 7 84 और 5 89 प्लस 50। ओके, अब x को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 89 100 60 में से 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 89 10, 89 100 10 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 एकम 6, 2 6 चौका 24, 6 चौका 24, और यहाँ 55, यानी 6 8 48, 3 6 5 30, 1485 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें x का वैल्यू ही निकालना था। ऑप्शन सेकेंड 1485 आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन 32 है कि जब धनात्मक संख्या a b c को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। अब जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। देखो कोई संख्या है a b c, इसको जब हम 13 से सभी को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्रमशः रिमाइंडर यहाँ पे 9, यहाँ पे रिमाइंडर 7 और यहाँ पे रिमाइंडर 10 बच रहा है। अब कह रहा है कि a और प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित करें, है ना, भाग दे, तो शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जब a को आप 13 से भाग दोगे तो शेषफल कितना है, 9 है। जब आप ये 2b का मतलब हुआ 2 इंटू b को जब आप 13 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, 7। अगर 2b को 13 से भाग दोगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, तो देखो 2 यहाँ पे लिख देंगे और सिंपली 7 लिख देंगे, है ना, यही होगा। अब जब आप c को 13 से विभाजित करते हो तो शेषफल 10 बचता है, और इस 10 को 5 से गुना कर देंगे, है ना। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, जोड़ है तो यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब सबको यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, 9 7 दूना 14 और ये 5 10 50, यानी कि 50 और 14 64 और 9 73 हो जाएगा। 73 और बट्टे में 13। अब जब आप 73 को 13 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 13 5 65,
13 5 65 यानी कि 5 3 8, 8 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉरी, आर बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 33 नंबर क्वेश्चन है कि 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को जब 35 से विभाजित करते हैं तो शेषफल ज्ञात करें। तो जो पहले हमने क्वेश्चन इससे पहले बनाया है लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो आपको लिखना है सिंपल, 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 और सबको किससे भाग देना है, तो 35 से। अब देखो जब आप 35 को 72 में 35 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 73 को जब आप 35 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 78 को भाग दोगे तो शेषफल 8 होगा और 76 को भाग देने पे शेषफल 35 दूना 76 6 होगा। अब चूंकि ये गुना में है तो इसको भी हम गुना कर देंगे। अब देखो 6 8 48 और 3 दूना 6, 6 गुने 48 लिख सकते हैं बटे में 35। 6 में 35 से भाग दोगे तो 6 ही आएगा शेषफल, और 48 में 6 से 35 से भाग देंगे तो 35 से कम 35 और 13 यानी कि 13 गुने 6 बटे में 35, 13 छक 78 बटे 35। अब देखो 78 को 35 से काटोगे तो क्या आएगा शेषफल, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 8 रिमाइंडर आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या, देखो ये संख्या दिया हुआ है 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे 9 से विभाज्यता का नियम अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं 5m 8 3m 4m और 1। इसको 9 से विभाज्य है ये संख्या, तो हमें m के सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का गुणनफल निकालना है। तो देखो 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो 8 5 13, 13 3 16, 4 20 और 1 21 और देखो m m m 3m है तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3m हो जाएगा, है ना। अब ये जो संख्या है ये आपको 9 से विभाज्य होना चाहिए। कैसे होगा, अगर आप m बराबर 1 रखते हैं तो 21 3 24 9 से विभाज्य नहीं होगा। m बराबर अगर 2 रखोगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 21 6 27 यानी कि 2 पर ये संतुष्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है m का वैल्यू, अगर 3 रखते हैं तो 3 3 9, 21 9 30 नहीं होगा। अगर m का वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 3 12 और 21 33 नहीं होगा। अगर 3 3 9 हो गया, 4 3 12 और 21 33 नहीं होगा। अगर m का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो गया। m का वैल्यू अगर 5 रखो तो 5 3 15 और 21, हाँ 5 हो सकता है। m का वैल्यू 5 हो सकता है क्योंकि 36 आ जाएगा और 36 9 से विभाज्य है। m का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो 6 3 18 और 21 49 नहीं होगा। 7 रखोगे तो 7 या 21 21 42 9 से विभाज्य नहीं होगा। 8 रखोगे 8 का 24 और 21 24 21 45 8 से विभाज्य हो जाएगा यानी कि 8 भी हो सकता है m का वैल्यू। 9 रखने पे 9 3 27 और 21 9 से विभाज्य नहीं होगा यानी कि 3 वैल्यू यहाँ पे m का आया। अब सबसे हमें करना क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो m का मान है उसका गुणनफल निकालना है। तो सबसे छोटा क्या है आपका 2 है और सबसे बड़ा क्या है 8 है, यानी कि 2 8 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखो कि 6 अंकों की संख्या दी हुई है। 6 अंकों की संख्या आपको दिया हुआ है जो 125 से विभाज्य है। तो ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं बताना है। देखो एक संख्या दिया हुआ है 5 3 7 x y और 5, 6 अंकों की संख्या है और 125 से विभाज्य है। 125 से विभाज्य है, 125 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि ये लास्ट का 3 अंक आपको 125 से विभाजित होना चाहिए। तो ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो आपको बताना है कि 125 ऐसे जो 6 अंकों की संख्या दिया हुआ है ऐसे कितने संख्या होगा 6 अंकों का जो 125 से विभाज्य होगा। तो आपको चेक करना है कि ये लास्ट का जो 3 अंक है वो 125 से विभाज्य है कि नहीं है, है ना। तो 125 का आप
टेबल पढ़ सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, 125 हो सकता है, 125 दूना 250। अब देखो चूँकि इकाई का अंक हमारा 5 है तो 0 हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि 250 जो है वो नहीं हो सकता है। अब देखो 125 दिया 375 बिल्कुल हो जाएगा। 4 से गुना करोगे तो 500, चूँकि यहाँ पे इकाई अंक 5 है और यहाँ पे 0 है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 125 पाँचें आप करोगे तो 625 बिल्कुल हो जाएगा ये। 7 से जब करेंगे तो 750 नहीं होगा, 0 है। जब 8 से 125 में आप गुना करोगे तो 125 आठे, एक सेकेंड कितना, ये 5 4 5 6 7 मर्त में जब आप करोगे तो 7, 125 साते 700, 25 साते 175, 875 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, 1000, जो कि नहीं होगा। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं 6 अंकों वाली जो 125 से विभाज्य है, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं होंगी 6 अंकों की जो 125 से विभाज्य होगी। तो इतना मैंने लिख के समझाया है, आपको समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन अच्छा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है। यदि 5 अंकों वाली संख्या, देखो 5 अंकों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, 3 7 11 से विभाज्य है, तो 3x - 5y का वैल्यू क्या होगा। तो कल भी मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, 3 7 11 से कोई संख्या अगर विभाज्य है, यानी कि 231 से वो संख्या क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ये जो संख्या हमें निकालना है वो 231 से विभाज्य होगा, ठीक है। और एक्स वाई का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम इसका वैल्यू ले सकते हैं, जो भी शेष आएगा उसमें से घटाने पे वो संख्या 231 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलो करते हैं, 676 और एक्स वाई का यहाँ पे तब तक हमने 99 ले लिया है, जो भी शेष आएगा उसको आपको 99 में से घटा लेना है। तो 231 676 में कितने मर्त में जाएगा, तो 3 693, यानी कि 2 मर्त में जाएगा, 462। 6 - 2 4, 7 - 6 1, 6 - 4 2, 9 लिखेंगे। अब देखो कितना वर्ग में जा सकता है ये, 2310, 9 बार इसको ले जाओ, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 2 20, 20 घटाएंगे, 9 - 9 0, 14 - 7 7 हो जाएगा, 20 - 20 कैंसिल। फिर 9 यहाँ पे उतारेंगे, कितना मर्त में जाएगा, 3 मर्त में जा सकता है, तो 693, 9 - 3 6 और 10 - 9 1, 16 यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया, ठीक है। यानी कि अगर इस संख्या में से 16 हम घटा दें तो ये संख्या 231 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 9 में से आप 16 घटाओ यहाँ पे, तो 9 - 6 3 और 9 - 1 8, 83 आया, 83 आया। तो अब ये जो है x का वैल्यू हो जाएगा और ये y का। अब हमें निकालना क्या है, 3x - 5y का वैल्यू निकालना है। x का बराबर कितना है, 8 है, 3 8 24 माइनस 5 3 15, 24 - 15 यानी कि 9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72, 80, 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60 और 60 प्राप्त होता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेंगे किसका, 36, 72, 80, 88 का। और चूंकि देखो यहाँ पे देखना होता है कि शेषफल क्या है, शेषफल सब में समान तो नहीं है, समान नहीं है, तो इसका अंतर लेके देखेंगे। तो आप देखोगे कि 36 संगत शेषफल हम लेंगे, 36 - 16 कितना आ रहा है, 20, ठीक है। अब लोगे अगर भाजक 72 है तो शेषफल कितना है, 52 है, यानी कि 72 - 52, यहाँ भी अंतर जो है समान है। अब देख लेते हैं 80 - 60, यहाँ भी 20 आएगा, और 88 - 68, 88 - 68 यहाँ भी। तो शेषफल आप देख रहे हैं, ये भाजक और शेषफल का अंतर समान आ रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा कि इनका एलसीएम और उसमें से 20 घटा दोगे अगर आप, तो हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 36, 72, 80, 88। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे इसमें से जो बड़ा संख्या है उसको हम मान लेते हैं। तो 88 है सबसे बड़ा, तो लिख लेते हैं 8 × 11 88, ठीक है। तो 8 × 11 88 में 88 तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब 80 देखते हैं, 8 10 80, 8 10 80,
80 को जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 8 दहा 80, 8 है इसमें, 10 नहीं है तो 10 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब 72 को देखो, 8 9 72, 8 है और इसमें 9 नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 36 को देखते हैं, 9 चौका 36, 9 है और देखो इसमें 4 भी है, 4 दूना 8 होता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा 8 दहा 80 और 8 दहा 80, 11 नवा 99, तो 8 से 99 में गुना करोगे तो 8 नवा 72, 8 नवा 72 और फिर 8 नवा 72 और 7 79, 7920 एलसीएम हो जाएगा। और जो आपका विशिष्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 7920 और माइनस का 20। ओके, यानी कि 7900 इसका नंबर का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया कि 7900 होगा। अब करना क्या है आपको कि अंकों का योग, हमें अंकों का योग बताना है। अब जब इस नंबर के अंकों का जब योग करोगे तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे अंकों का योग क्या हो जाएगा, 7 और प्लस 9 बराबर 16। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक 9 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है तो xy का मान क्या है। xy का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 7 8 9 x 6 6 3 7 8 और y। अब चूँकि 72 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है यानी कि 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा ना। अब अगर आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करिए तो लास्ट के 3 अंक को देखेंगे हम, यानी कि 7 8 और y को देखेंगे। अब 8 से ये जो 3 अंक की संख्या है वो विभाज्य होना चाहिए, तो देखो y के जगह पर क्या रख सकते हैं, 8 9 72 शेष 6 बचा, और अगर y बराबर हम 4 रख दें, y बराबर 4 रख दें तो ये 7 8 4 हो जाएगा, यानी कि 8 9 72 6 बचेगा, यानी कि 64 8 28 64, 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब है कि अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। y का तो वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है, अब x निकालने के लिए हम 9 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो देखो 7 7 14 1 15, 9 वैसे ही कैंसिल है, 9 कैंसिल है, 15 15 6 6 और 3 9, ये भी गया, 7 7 14 1 15 और 15 इधर था, यानी कि 30 और y बराबर भी 4 है, 30 4 34 प्लस x, 34 प्लस x, यानी कि अगर ये 9 से विभाज्य है तो x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2, तभी तो 36 हो जाएगा संख्या और 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू आया क्या, x बराबर 2 और y बराबर 4। हमें निकालना है xy, निकालना क्या है xy, यानी कि 2 × 4 बराबर 8 राइट आंसर होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। देखो एक संख्या दिया है और 6 अंक का संख्या है और इसमें सबसे बड़ा संख्या हमको निकालना है 6 अंकों की जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। तो इसको आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो देखो इसको डिवाइड करते हैं, 9 गया 3 और 6, 9 गया 8 8 16 और 2 18, ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, केवल 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से नहीं। यहाँ देखो ये 9 कैंसिल, 6 3 9 6 3 9 और 8 2 10 5 15, ये आंसर आपका हो सकता है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है और 9 से नहीं है। इसको देख लेते हैं, 9 गया 6 3 9 8 8 16 और 2 18, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है। इसको देख लेते हैं, 7 2 9 3 6 3 9 और 7 7 14 1 15, ये केवल 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है। अब हमें निकालना क्या है, अब देखिए कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो चूँकि 2 ऑप्शन आपका मैच हो जा रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब इसमें भी देखना है कि बड़ा कौन है,
जो बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में चेक करते हैं। देखो ये 2376 है और ये 2396, यानी कि 2396 है तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन 2। तो ये ऑप्शन से ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि 335, 608, 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी कर लिया है और आप चाहे तो निकाल सकते हैं। देखो 335 इंटू 608 और इंटू में है 853। अब इसको आपको 13 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है। तो देखो इसको डिवाइड करिएगा तो कितना शेषफल आएगा, तो 13 दूना 26 और 7 बचा, 13 दूना 26 और 7 7 75, यानी 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो जाएगा। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो इसको 13 चौका 52 और 8, 13 छक्का 78, यहाँ भी रिमाइंडर 10 होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 छक्का 78, 5 2 7, 13 पचे 65, यानी कि 7 और 3 73 बचा, 73। अब 13 पचे 65 और 73 को जब 65 से 13 से भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 70, 7 5 और 3 8, 8 रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ। अब देखो अब सबको गुना करेंगे, 10 दहा 100 गुने में 8, 800 बटा 13। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा। तो 13 छक्का 78, 2 बचा, 13 एकम 13, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7। ओके, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपको 8, 9, 12 और 15, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन चलो मैं निकाल देता हूँ। एलसीएम निकालना है, 8, 9, 12, 15। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे जो बड़ा इसमें संख्या होगा उसको ले लेते हैं। तो 3 गुने 5, 15 को क्या 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 15। अब इसमें देखो अब 12 देखते हैं, 3 चौका 12, 3 को जब आप फैक्टराइज 12 को फैक्टराइज करिएगा तो 3 गुने 4, 3 चौका 12 होगा। 3 में ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, 4 नहीं है तो 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। 9 को देखते हैं, 3 3 9, 1 3 है, 1 3 हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 8 को देखते हैं, 4 दूना 8, 4 है 2 नहीं है तो 2 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 5 3 15, 15 चौका 60 और 3 दूना 6, 6 1 36 बराबर 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि छोटा गुणज कौन सा है जिससे विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो सबसे छोटा गुणज हमें निकालना है, यानी कि क्या निकाल सकते हैं सबसे छोटा, 360 के और प्लस 5, क्योंकि 5 हमेशा शेष बच रहा है ना, तो संख्या जो अभिष्ट संख्या है वो 360 के प्लस 5 हो। जब आप के बराबर 1 रखते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा, 360 इंटू 1, 360 प्लस 5, 365 हो जाएगा। अगर के बराबर 2 रखेंगे और तो 360 दूना 720 और प्लस 5, 720 प्लस 5, 725 हो जाएगा। जब के बराबर आप 3 रखेंगे तो 36 नहीं 108, 1080 और प्लस 5, 1085 और एक जो है 2525 है। अब इसमें देखना है हमें कि 7 का गुणज कौन है। तो 7 5 35 1 ये नहीं है, 7 एकम 7 ये भी नहीं है, 7 एकम 7 3, 7 5 35 7 ये हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमें निकालना है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 3 21, 4 7 6 42 ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। 7 का सबसे छोटा गुणज है 1085, जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 9 अंकों वाली संख्या 7x 7 9 25 251 y8 36 से पूर्णतः विभाज्य है। 36 से विभाज्य यानी कि
9 चौका 36, 9 गुने 4, 9 से विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा। तो y के अधिकतम मान के लिए y का अधिकतम मान हमें लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेके 10x² - 3y² का मान ज्ञात करना है। तो देखो 9 चौका 36, 9 से भी डिवाइड होगा ये संख्या और 4 से भी। 4 से डिवाइड होने के लिए नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक को हम चेक करेंगे। तो लास्ट का 2 अंक क्या है, y8 है, y8 ले लेते हैं। अब देखो y बराबर क्या रखोगे मैक्सिमम कि ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, तो 9 रखते हैं। तो 4 दूना 8, 9 रखने पे ये 98 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल न है 4 से। अगर हम y बराबर 8 रखते हैं तो ये 88 हो जाएगा, जो कि 4 से डिविजिबल है। यानी कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम 8 ले सकते हैं। अब जब y बराबर 8 होगा, y बराबर 8 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 9 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। देखो 8 1 9, फिर 8 और 5 13 और 2 15, 9 तो यहाँ कट जा रहा है, 15 और 7 7 14, 15 14 29, 29, यानी कि x + 29 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखने पे ये 36 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो x का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, 10x² - 3y², यानी कि 10 × 7 7 49 - 3 × y², यानी कि 8 8 64। ये हो जाएगा आपका 490, और ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 छक्का 18 और 1 19। जब इसको आप 490 - 192 और 290 और +8, 290 + 8 298 इसका राइट आंसर होगा। 98 क्या हो जाएगा, 298 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि 43 नंबर क्वेश्चन है 3426 के में के का मान याद कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो हमें के का वैल्यू निकालना है। इसके लिए ऐसा रखना है के का मान जो 6 से डिविजिबल हो लेकिन 5 से नहीं है। तो चलो निकालते हैं। संख्या दिया हुआ है आपको 3426 के। अब देखो कोई संख्या अगर 6 से डिविजिबल है, यानी कि वो 2 × 3 यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर देते हैं। अब देखो क्योंकि संख्या 2 से डिविजिबल है, यानी कि के के जगह पे हमेशा एक सम संख्या होगा, 2 से कटने वाला होगा। अगर लास्ट में सम संख्या होगा तभी जाके 2 से वो संख्या कट सकता है। यानी कि के बराबर हम क्या रख सकते हैं, 0 2 4 6 8 रख सकते हैं। अब देखो 0 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है प्रश्न में कि संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं है। अगर आप 0 रखोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास बचा क्या, 2 4 6 8। अब देख लेते हैं, हमने 2 से डिवाइड होने के लिए के का मान निकाल लिया है। अब 3 से भी इसको चेक कर लेंगे। तो 3 से जब इसको करिएगा आप, 3 डिवाइड हो जाएगा, 4 2 6 6 और 6, इतना तो अंक जो है सब 3 से डिवाइड है। अब के का ऐसा वैल्यू लेना है जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, 8 3 से डिवाइड नहीं, बचा क्या 6। तो 6 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2 3 10 18 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 3 10 18 से पूर्णतः विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है, तो वो हमें संख्या निकालना है। आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो 180 आपको सबसे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 196 देख लेते हैं, 196 20 से डिवाइड नहीं होगा। 30 तो कभी भी इनका एलसीएम होगा नहीं, ठीक है। तो 30 भी आंसर नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। चलो हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 10 18 और 20 का।
एलसीएम निकालने के लिए क्या सिखाया मैंने कि आप सबसे इसमें से जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लेके चलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 5 10, 2 दहा 20 लिख सकते हैं। अब 18 में देखो 9 दूना 18 होता है, इसमें 2 है 9 नहीं है तो 9 इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, अब देखो 10 ऑलरेडी इंक्लूड है, 3 ऑलरेडी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है। 9 दूना 18 बराबर 180 इसका एलसीएम हो गया। अब क्या 180 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, मान लो कि हम n बराबर 180 के मान लेते हैं। अगर आप k का वैल्यू 1 रखोगे तो संख्या 180 आएगा जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 रखोगे, k बराबर अगर 2 रखते हैं तो संख्या 360 हो जाएगा, 180 गुना 360। अगर 3 रखते हैं तो 180 3 18 3 54 540 जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 रखते हैं 72 720 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ, अब अगर आप k बराबर यहाँ पे 5 रखते हो तो संख्या n बराबर क्या होगा, 180 इंटू 5 यानी कि 18 5 90 900। देखो तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा आपका 900, और यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 900 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, और बाकी जितने भी 180 के गुणज थे इससे पहले 900 से पहले वो पूर्ण वर्ग नहीं थे, इसलिए हमने उन सबको एक्सक्लूड कर दिया है। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 6 9 15 का एलसीएम क्या होगा, 6 9 15 15 ले लेते हैं। 3 5 15 3 3 9, 3 आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, और 3 दूना 6, 2 नहीं है 2 ले लेंगे। 15 या 45 दूना 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 90 होगा। अब 90 तो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है। देखो 90 के बाद जो पूर्ण वर्ग है 100 आता है, उसके बाद आप 10 का 11 का लोगे तो 121 आएगा, है ना। तो हमें न्यूनतम बताना है। अगर 90 में प्लस 10 कर दिया जाए तो 100 बन जाएगा, ठीक है। और 90 में अगर आप 31 जोड़ेंगे तब 121 बनेगा और पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हमें न्यूनतम लेना है, इसलिए 10 हमारा राइट आंसर होगा। 10 क्या हो जाएगा, राइट है। तो दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।